अरे जरा सा सिर दर्द हुआ तो गोली खा लो, बदन दर्द हुआ तो गोली खा लो, हल्का सा बुखार हुआ तो गोली खा लो। ना जाने डॉक्टर की सलाह लिए बिना अपने मन से या फिर केमिस्ट से पूछकर हम डेली बेसिस पर कितनी दवाइयां कंज्यूम करते हैं। देखो दोस्तों, बेसिकली हम केमिस्ट से पूछकर कब दवाइयां यूज करते हैं, जब हमें लगता है कि शायद ये हमारा माइनर एलिमेंट है। इसके लिए हमें डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। बेसिकली लूज मोशन हो, हेडेक हो, खांसी हो, जुकाम हो, इन सब के लिए अक्सर हम केमिस्ट से पूछकर दवाइयां लेते हैं जो कि विदाउट प्रेस्क्रिप्शन होती हैं, राइट। एंड आज की मार्केट की बात करें तो मार्केट में बेसिकली पेन किलर्स एंड एंटीबायोटिक्स ड्रग्स हर मेडिकल स्टोर से धड़ल्ले से लाइक उनको आगे मार्केट में भेजा जा रहा है। हर कस्टमर जो कि माइनर एलिमेंट्स के लिए एक केमिस्ट से पूछकर ही दवाई का सेवन कर रहा है। ना जाने शरीर में आने वाले कुछ ऐसे लक्षण जो कि एक बड़ी बीमारी का संकेत हो सकते हैं, या फिर शरीर में हुआ कोई छोटा मोटा दर्द, इसको दबाने के लिए हम अक्सर केमिस्ट से पूछकर कोई भी पेन किलर या एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। कि आप जान सकते हो कि यही विदाउट प्रेस्क्रिप्शन लिए पेन किलर्स एंड एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर के लिए कितने नुकसानदायक हो सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टरों की माने तो ऐसे लोग जिनमें पढ़े लिखे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा आती है, वो अक्सर मेडिकल स्टोर पर जाकर किसी भी केमिस्ट को अपने सिम्टम बताकर उस जो माइनर एलिमेंट होते हैं उसकी मेडिकेशन उनको जो केमिस्ट हैं वो रिकमेंड करते हैं। एंड बेसिकली लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये आने वाले टाइम में उनके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। क्योंकि जो दोस्तों डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है, चाहे वो माइनर एलिमेंट को लेकर हो, चाहे वो मेजर एलिमेंट को लेकर हो, बेसिकली वो हमारे सिर्फ एज के अकॉर्डिंग ही नहीं, हमारे वेट के अकॉर्डिंग भी रिकमेंड किया जाता है। और सेकेंडली बात करें तो अगर हमें कोई डिजीज कंडीशन और भी कोई है, उसके रिलेटेड हमारा काफी लंबे समय से कोई मेडिसिन चल रहा है, उसके हिसाब से डॉक्टर हमें जो नेक्स्ट मेडिसिन है उसके हिसाब से ही रिकमेंड करते हैं। तो अगर हम केमिस्ट से पूछकर कोई भी इवन माइनर एलिमेंट की मेडिकेशन ले रहे हैं, वो हमारे लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती हैं एंड इवन जो हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बात बात पर ली पैरासीटामोल ड्रग्स, पेन किलर ड्रग्स हमारे लिए कैसे जानलेवा साबित हो सकती हैं, इसके नुकसान हमारे शरीर पर क्या हो सकते हैं। एंड अगर दोस्तों इस वीडियो का कोई फायदा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। बट आगे बढ़ने से पहले आप अपने फ्रेंड का नेम जान लीजिए। मेरा नाम है नवजोत और आप देख रहे हैं ट्रैक एंड स्टडी चैनल। यहाँ पर आपको जेन्युइन हेल्थ कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। एंड फ्रेंड्स, चलो बिना देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड दोस्तों, अगर आपका किडनी फंक्शन लो है तो बिल्कुल भी आपको डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बिना पेन किलर मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। बट आल्सो इवन इफ योर किडनी फंक्शन इज गुड, तो भी आपको डॉक्टर की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन का यूज करना चाहिए। क्योंकि किसी भी मेडिसिन का ओवरडोज या लॉन्ग टर्म यूज किसी भी केमिस्ट की सलाह के साथ आपके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि आपकी किडनी को इसके साथ ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई कम होती है तो उसको ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर सप्लाई में नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से आपका किडनी डैमेज हो सकता है। एंड और भी कुछ ऐसे नुकसान जानने वाले हो जिसको जानने के बाद शायद आप पेन किलर खुद केमिस्ट से लेना बंद कर दोगे, या फिर आप अपनी मन मर्जी के साथ कोई भी पेन किलर ड्रग यूज करते हो तो आप उसको बिल्कुल छोड़ दोगे। दोस्तों, पैरासीटामोल ड्रग इटसेल्फ इज नॉट टॉक्सिक, बट जब हम इसका ओवरडोज में या फिर लॉन्ग टर्म यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है उसके लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है कि उसको सही मात्रा में उसको बाहर निकाल पाए, जिसकी वजह से पैरासीटामोल ड्रग का जो टॉक्सिक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है वो हमारे लिवर में अकुमुलेट हो जाता है, बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, लिवर सेल्स के साथ बाइंड अप कर जाता है एंड जिसकी वजह से हमारा लिवर भी डैमेज हो जाता है। एंड थर्डली बात करें तो दोस्तों, नसेड्स नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स जो कि एज ए पेन रिलीवर भी यूज की जाती हैं एंड इवन इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। तो इसके साथ हमारा हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, जो शायद आपके लिए हैरानीजनक हो सकता है। क्योंकि ये सबसे पहले तो हमारी वो आर्टरी, वो जो खून की नाड़ी है उसमें ब्लॉकेज करता है जो कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है। उसमें ब्लॉकेज होने की
वजह से जब वो ब्लॉकेज पूरी कंप्लीटली हो जाती है तो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई जाना बंद हो जाएगी। इट मीन्स हमारे हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स नहीं जा पाएंगे, जिसकी वजह से एक पेशेंट को इमीडिएट हार्ट अटैक हो सकता है। और सेकेंडली बात करें तो ये जो नशे ड्रग्स हैं हमारी किडनी को ब्लड सप्लाई कम कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में हाई सॉल्ट एंड वाटर अकुमुलेट होना शुरू हो जाता है। जब इकट्ठा होता है तो इसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ता है एंड कंसिस्टेंटली बीपी हाई होना ये हमारे लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। इमीडिएट हार्ट अटैक हो सकता है एंड इमीडिएट डेथ हो सकती है। एंड दोस्तों 2015 की रिसर्च की में नोटिस जो किया गया था, ये देखा गया कि जो अभी फीमेल्स नशे ड्रग्स को एज ए पेन रिलीवर यूज कर रही हैं उनके ब्लड में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनका ओवुलेशन नहीं हो पाता एंड इवन वो फीमेल्स प्रेग्नेंट होने की एबिलिटी भी खो बैठती हैं। दोस्तों इनिशियली 250 mg पैरासीटामोल ड्रग की डोज के साथ ही बहुत सारे लोगों का फीवर एंड पेन रिड्यूस हो जाता था, बट आज के टाइम में बात करें तो 650 mg पैरासीटामोल ड्रग की डोज के साथ भी लोगों का फीवर एंड पेन कम नहीं हो पाता। इवन इट इज नॉट सफिशिएंट। तो इसके लिए बेसिकली जो टाइम पीरियड है कि हर 6 घंटे बाद हम पैरासीटामोल ड्रग का यूज कर सकते हैं, 4 से 6 घंटे बाद, बट आज के टाइम में तो हर 4 घंटे बाद एक पर्सन को 650 mg पैरासीटामोल ड्रग कंज्यूम करनी पड़ती है। सो सबसे पहले बात करें तो ये ड्रग सिर्फ जब बनी थी तो सिर्फ इमरजेंसी कंडीशंस के लिए ही बनी थी, बट आज के टाइम में बात बात पे इन सब मेडिकेशंस को यूज करना एक खुद इमरजेंसी क्रिएट कर रहा है। और दोस्तों बात करें तो लोगों का किचन बजट से भी ज्यादा आज के टाइम में मेडिसिन बजट जा रहा है, क्योंकि लोगों का अभी तक तो ये सोच बन चुका है कि यार एक टाइम की रोटी तो चाहे स्किप हो जाए बट हमारा मेडिसिन का डोज नहीं स्किप होना चाहिए। नो डाउट काफी दोस्तों ऐसी भी बीमारियां होती हैं जिनमें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि रेगुलर बेसिस पर आपको मेडिसिन खाना जरूरी है अगर आप अपना जिंदगी चाहते हो तो, बट उस कंडीशन में आप रेगुलर बेसिस पर मेडिसिन यूज कर सकते हो। बट बात बात पर जो आपको हैबिट है कोई भी पेन किलर ड्रग को यूज करने की, उसको थोड़ा आप कट ऑफ कर दीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी इज नेचुरल, सो ट्रीट इट इन ए नेचुरल वे। साइंस में बहुत सारे दोस्तों एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिसमें एक केमिकल का कॉम्बिनेशन केमिकल के साथ ही होते हैं, केमिकल का एक्सपेरिमेंट केमिकल के साथ ही किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी के लिए गॉड ने कुछ ऐसे नेचुरल तरीके इस प्रकृति में बनाए हैं जिसको यूज करके हमारी बॉडी का सिर्फ जो सम्मेल है वो सिर्फ उन नेचुरल चीजों के साथ ही है। वैसे मैं आपको एक थोड़ी एग्जांपल देकर समझा देती हूँ कि जैसे हमें एसिडिटी हो, हम डॉक्टर के पास एकदम भागते हैं कि भाई कोई ऐसी एंटासिड ड्रग दो जिसके साथ मेरी एसिडिटी एकदम ठीक हो जाए, बट ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हम अपनी बॉडी को नेचुरल वेज के साथ सही कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें केमिकल्स को यूज करने की क्या जरूरत है, राइट। तो इसके लिए हम लाइक 1 चम्मच अजवाइन के साथ 1 गिलास गर्म पानी पीकर भी इस एसिडिटी को रिलीव कर सकते हैं। सो बात बात पर आप ड्रग्स को कंज्यूम करना, एक तो आप ये हैबिट कट ऑफ कर दीजिए। दोस्तों आज के टाइम में लोगों का अभी लाइफस्टाइल इतना बिजी हो चुका है कि उनको ना ही तो ठीक से खाने का टाइम है और ना ही उन लोगों को एक्सरसाइज करने का टाइम है। और जब हम दोस्तों ठीक से नहीं खाते, ठीक से एक्सरसाइज नहीं करते, तो इसके लिए क्या होता है कि जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं एक्चुअली वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से डाइजेस्ट अगर हमारा फूड नहीं होता तो हमारे बॉडी के अंदर जाकर वो एज ए टॉक्सिन, एज ए जहरीला पदार्थ जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आज के टाइम में डायबिटीज एंड ओबेसिटी, जिनका वेट ज़्यादा बढ़ता है, उन लोगों की संख्या बढ़ चुकी है। एंड इसके लिए दोस्तों अगर सबसे पहले तो आपको खाना सबसे ज़्यादा, आप कितना खाना, क्या खाना खा रहे हो, कैसे आपको खाना खाना है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। और सेकेंडली आपको एक दिन में कितना एक्सरसाइज करना है इस पर थोड़ा फोकस कीजिए। हर दिन आपको लगभग 30 मिनट्स मॉर्निंग, 30 मिनट्स इवनिंग टाइम में एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। बाकी खा पीकर आपको बिल्कुल भी बैठना नहीं चाहिए। एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए जिसके लिए आपका जो खाना है बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो पाए। एंड इस बात पर भी फोकस कीजिए कि आपको डेली बेसिस पर कितना प्रोटीन इंटेक चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक चाहिए, कितना आपको विटामिन्स
मिनरल्स का इंटेक चाहिए जो कि आपके एज के अकॉर्डिंग है, राइट। इसके साथ आपको सिर्फ एक ही फायदा नहीं होने वाला, बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। आपका हेल्थ स्टेटस इंप्रूव होगा, आप काफी जानलेवा बीमारियों से बच पाओगे। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, इन सब के आपको मरीज नहीं बनना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप एक ऐसा रूटीन डेली बेसिस पर सेटअप कीजिए जिसकी हेल्प के साथ आप अपने आप के लिए, आप अपनी फैमिली के लिए एक लंबी जिंदगी जी पाओ। एंड दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।